जिंदगी में अगर तुमसे कोई खुश नहीं है तो घबराओ मत। तुम इस दुनिया में किसी को खुश करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी जीने आए हो। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं समझते चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए चिंता मत करो, अपने कर्म और अपने स्वभाव पर भरोसा रखो। खुशियां दूसरों को नहीं, पहले खुद को दो। अगर आप सही रास्ते पर हो तो किसी को भी यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक हो। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हर सुबह को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सुबह हो। घर की सफाई रोज होती है, लेकिन मन की सफाई भूल जाते हैं। ईर्ष्या, गुस्सा, आलस, ये सब मन की धूल हैं। भगवान से मिलने का सबसे सरल रास्ता है दूसरों की मदद करना। जो आंसू पहुंचता है वही भगवान के सबसे करीब है। जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो। छोटी चीजों में भी आनंद खोजो। सुबह की धूप, माँ का प्यार, बट कभी हार मत मानो। भगवान की घड़ी अलग है पर सटीक है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगा। अक्सर लगता है कि बुरे कर्म करने वाला इंसान हर काम में सफल हो जाता है और अच्छे कर्म करने वाला संघर्ष करता रहता है। सच्चाई यह है कि वो सफलता उसके बीते पुण्यों का अंतिम असर है। जैसे बुझने से पहले दीपक एक बार और तेज चमकता है, वैसे ही उसका जीवन थोड़ी देर के लिए ऊंचा दिखता है, पर जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसके सारे पाप एक साथ सामने आकर उसका विनाश कर देते हैं। बुराई की जीत क्षणिक है, अच्छाई की जीत शाश्वत है। लोग कहते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम बिगड़ जाएगा। इसका मतलब जो लोग बिल्ली को अपने घर में पालते हैं वहां तो बिल्ली उनके सामने घूमती रहती है, तो उनके साथ तो दिन में 100 बार बुरा होना चाहिए। उनका जीवन हर पल अशुभ होना चाहिए। सोचिए जरा, वही बिल्ली जिसे कोई अपने बच्चे की तरह खिलाता है, अपने बिस्तर पर सुलाता है, अगर रास्ता काट जाए तो अचानक मनहूस कैसे हो जाती है। असलियत यह है कि काम बिगड़ते हैं हमारे गलत विचारों से, हमारे गलत कर्मों से। अगर कर्म सही हैं तो कोई भी रास्ता रोक नहीं सकता, और अगर कर्म गलत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफलता नहीं दिला सकती। अंधविश्वास छोड़ो, सद्बुद्धि अपनाओ। जानवरों को दोष मत दो, अपनी सोच और कर्म सुधारो। आजकल इंसानों से ज्यादा जानवर वफादार होते हैं। लोग कहते हैं माँ बाप मेरे लिए किया ही क्या। अरे नालायकों, जिन्होंने खुद की ख्वाहिशें कुर्बान कर दी, जब तुम गिरे उन्होंने थामा, खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, उन्हीं से हिसाब मांगते हो। अरे डूब मरो, जितना वो कर सकते थे उतना किया। अब कमी तुम्हारे संस्कारों में है, उनके प्यार में नहीं। अगली बार जब जुबान माँ बाप के खिलाफ खुले, आईने में जाकर खुद को देखना, क्योंकि गलती वहां नहीं, यही है इस चेहरे में। प्रिय भाइयों और बहनों, मां वो है जो थकने के बाद भी तुम्हारे लिए काम करती है। माँ वो है जो तुम्हारी गलती पर डांटती है, पर अगले ही पल भगवान से तुम्हारी सलामती की दुआ करती है। याद रखो, धन से बड़ा धन माँ का आशीर्वाद है, कर्म से बड़ा कर्म माँ की सेवा है, और धर्म से बड़ा धर्म माँ का सम्मान है। इसलिए अगर सच में भगवान को खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माँ की मुस्कान बचाओ, क्योंकि माँ की हंसी ही घर का सबसे बड़ा पूजा पाठ है। माँ केवल रिश्ता नहीं, माँ खुद ईश्वर का सजीव रूप है। लोग माँ बाप के चले जाने के बाद लाखों रुपयों का तामझाम खड़ा कर देते हैं। बड़े भोज, चमक दमक वाली सजावट, पकवान बनवाते हैं कि लोग कहें वाह, खाने में तो सब कुछ बढ़िया था, हलवा, पूड़ी, पनीर, मिठाई, सब कुछ, ताकि समाज तारीफ करे। आंसुओं में भीगी आवाज में कहते हैं मेरे माँ बाप तो भगवान थे। पर सोचो जरा, अगर सच में माँ बाप भगवान थे, उनके जीते जी उनकी पूजा क्यों नहीं की? उनके दुख में उनका साथ क्यों नहीं दिया? उनकी थकान में एक गिलास पानी क्यों नहीं दिया? मरने के बाद के भोज, सजावट, दिखावे के आंसूचार, ये सब समाज के लिए होते हैं, पर माँ बाप की आत्मा को सुकून मिलता है तो सिर्फ उनकी जीवन काल की सेवा से। माँ बाप की सेवा जीते जी करो, वरना मृत्यु के बाद पाखंड मत करो। जब कोई आपका अपमान करता है तो मन दुखी होता है और हम सोचते हैं कि तुरंत जवाब दे दें, लेकिन याद रखिए, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं
उन्हें तुरंत उत्तर देने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप मेहनत करते रहो। आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। आज जिसने आपको अपमानित किया, कल वही आपकी प्रशंसा करेगा, क्योंकि वक्त कभी किसी का साथ नहीं देता, वो सिर्फ सच का साथ देता है। वक्त आने पर वही लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे। अपमान को दुख मत बनाओ, उसे ईंधन बना लो। हर ताना, हर कटाक्ष आपकी मेहनत की आग में घी का काम करेगा। याद रखो, क्रोध में जवाब देने वाला हारता है, पर मेहनत में डूबने वाला हर हाल में जीतता है। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी। भगवान माफ कर देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अगर डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरो। माफ नहीं करते, वो साफ कर देते हैं। और स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, इसका फैसला भी आप करते हैं। काल चक्रा है प्यारे, ये चलता है, चलता ही जाएगा, और कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। इसलिए कुछ कर्म कर जा ऐसे जो दुनिया में तेरा ये नाम रह जाएगा, वरना तो इस दुनिया से तेरा नाम भी मिट जाएगा। कर्म तेरे अच्छे तो ये किस्मत तेरी दासी है, तेरा मन है सच्चा तो तेरे घर में मथुरा काशी है।